षष्ठम सर्ग। महाराणा प्रताप। झुका हुआ चेतक के ऊपर आज बहाता नीर कोई, जिसमें शेष नहीं है श्वासे उसे जगाता वीर कोई। पर उसकी करुणा का कोई चेतक को आभास नहीं, ढाढ़स उसे बधाए कैसे स्वर भी जिसके पास नहीं। गहरी निद्रा में सोया है उसे जगाना मुश्किल है, स्वाभिमान और रण कौशल को दिल से भुलाना मुश्किल है। याद आ रहा एक एक क्षण साथ बिताया जो उसने, हरी घास का एक एक तृण स्वयं खिलाया जब उसने। हाय नीति ने छीन लिया क्यों मुझसे मेरा प्रिय साथी, यह तो प्रियता हर प्राणी का देख फटेगी हर छाती। तनिक नहीं है भान किसी का नहीं स्वयं का उसे अभी, नहीं विजय की खुशी मनावे दुख चेतक का उसे अभी। इसलिए नहीं भान शत्रु दो कब से उसके पीछे हैं, अधम नीच जल्लाद आ रहे रण से पीछे पीछे हैं। सोच रहे हैं वे दोनों भी राणा की आज विदाई है, इसलिए तो मौत युद्ध से खींच यहाँ पर लाई है। स्वाभिमान के इस मस्तक को झुका न कोई पाया है, किंतु आज है सुंदर अवसर हम दोनों ने पाया है। अभी क्षणों में विजय हमारी होगी सस्ते दामों में, शायद राणा डूब रहा है अपने है दुख ख्वाबों में। इसलिए अब चलो साज पग और निकटता होने दो, तनिक न होवे आहट उसको तन्मयता में खोने दो। कितना है सौभाग्य मान का कितना इन तलवारों का, कितना है सौभाग्य मुगल का कितना हम सरदारों का। तलवारों की रक्त पिपासा अभी शांत होगी क्षण में, हमने कब तलवार चलाई पीछे रहे सदा रण में। इसलिए राणा को हमने देख लिया उस क्षण आते, चेतक को भी देख लिया था रक्त सना और लंगड़ाते। आज हमारी किस्मत देखो बिना लड़े ही विजय मिले, जैसे पथ में किसी दरिद्र को कोई कंचन लड़ी मिले। ऐसे पुलकित होते होते वह राणा के निकट हुए और खींचकर तलवारों को वार हेतु तैयार हुए, किंतु वहां पर पलक झपकते सपने सब काफूर हुए। उसी समय उनकी गर्दन पर एक एक दो वार हुए, दोनों मुंड गिरे धरती पर दोनों रुंड हुए भेजान। जो करने चले संहार थे उनका सिमट गया अभिमान। उसी समय राणा ने देखा एक वीर को आंखों से प्रेम फूटकर बिखर रहा था उस नर की हर श्वासों से। भैया भैया शब्द वीर के मुख से प्रस्फुट हुआ तभी, दो हृदय और चार भुजाएं चुंबक जैसी खिंची तभी। उन दोनों के चार नेत्र भी बने हुए थे ढीठ, वहां झरे अश्रु भी निर्झर बनकर भिगो रहे दो पीठ वहां। सभी दिशाएं महक उठी फिर मिलन देख निज आंखों से, बहने लगा नीर निर्मल भी सूखे नद्य प्रतापों से। ज्येष्ठ मास की तेज धूप में ठंडी ठंडी वायु बही, प्रेम देख दो भ्राताओं का गर्व कर उठी पुण्यमयी। दौड़ा दौड़ा बादल आया छाया उन पर करने को, उजड़े उपवन महक उठे फिर गंध समा में भरने को। बनास नदी भी आज गर्व से कल 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 बहती है, कलरव करते सभी परिंदे कोयल गीत सुनाती है। उधर कांपते होठ शक्ति के करने को इजहार वहाँ, किंचित नहीं जरूरत कोई करने को मनुहार वहाँ। भटका हुआ सहोदर उनके लगा हुआ है छाती से, जागृत हुआ प्रेम दिल फिर से भ्रात और निज माटी से। फिर बोला था शक्त भ्रात मैं विद्रोही और पातक हूँ, द्वेष बैर भी किया आपसे मैं निकृष्ट कुल घातक हूँ। बन करके गद्दार साथ अरि आया बदला लेने को, स्वयं जननी की आज़ादी भी आया गिरवी रखने को। जितनी ज्वाला उठी क्रोध की जितनी ज्वाला उठी क्रोध की, उतने रोज जला हूँ मैं। जितनी बार मिली रिपु रोटी जितनी बार मिली रिपु रोटी, उतनी बार मरा हूँ मैं। पर रखते ही पैर मही पर ईर्षा जल कर राख हुई, और देखकर स्वयं आपको नफरत उर से साफ हुई। इसलिए तो युद्ध क्षेत्र में सिर्फ आपको देख रहा, साहस का अतिवेग आपके स्वाभिमान था झलक रहा। लड़ते लड़ते आज अचानक जब चेतक लाचार हुआ, सच मानो मेरे हृदय में दुख का दर्द अपार हुआ। चेतक को लेकर के जिस क्षण चले आप भैया, पीछे पीछे चले मुगल दो घात लगाने को भैया। मेवाड़ के सिरी के संकट को सहन नहीं कर पाया मैं, करते तुम पर वार समय पा इसलिए तो आया मैं। किंतु मुझे विश्वास आप भी उनका वार बचा लेते, गर्दन उनकी काट गिराते प्राण क्षणों में हर लेते। किंतु मैंने यह सोच दिया है दंड यवन के तासों को, भैया लायक नहीं कृतिये खुद रोकूं इन श्वासों को। तेज सूर्य सम स्वाभिमान के तुम ही एक सहोदर हो, रोम रोम में देश प्रेम है माँ की आप धरोहर हो। मातृभूमि के लिए आपने महलों का परित्याग किया, पशु चेतक ने जननी हित में प्राणों का उत्सर्ग किया।
नहीं नहीं, पशु नहीं कहा जा सकता ऐसे वीरों को, जिसने सहे सहस्त्रन अपने तेग खड्ग और तीरों को, जिसने कहा नहीं जिह्वा से अपने तन का दुखड़ा भी, बीच समर में डरा न चेतक, चिंतित हुआ न मुखड़ा भी। मैं चेतक को पशु कह करके उसका मान घटाऊं क्यों, मैं चेतक को पशु कह करके उसका मान घटाऊं क्यों, मैं गद्दार बना माता का फिर मानव कहलाऊं क्यों। स्वाभिमान का आदेश वीर ने, स्वामी का आदेश वीर ने अंत समय तक माना था, सच्चे मन से स्वामी ने भी अपना बेटा जाना था। पर मैं कितना नीच ग्लानि से मेरा मन है भरा हुआ, स्वयं हो रहा शर्मिंदा मैं निज भ्राता से डरा हुआ, क्योंकि मैंने उस दिन राजा की बात न बिल्कुल मानी थी। किसका लगा निशाना, सच में बात रही अनजानी थी, बात रही अनजानी थी, बात रही अनजानी थी। फिर भी उस दिन जिद में हठी नराधम बन बैठा, फिर भी उस दिन अपनी जिद में हठी नराधम बन बैठा, कर ना सका सम्मान आपका धूर्त बगावत कर बैठा। सोचा नहीं तनिक भी मैंने होगा क्या हटका परिणाम, राज मुकुट का विद्रोही मैं हुआ कलंकित मेरा नाम। इसीलिए मैं आज आपसे एक विनय बस करता हूँ, मैं अपराधी दंड दीजिए आत्मसमर्पण करता हूँ। इतना सुनकर महाराणा का थमा धैर्य भी टूट गया और नयन से निर्झर बनकर रुका नीर सब फूट गया। तभी लगाया खींच अनुज को घायल भावुक छाती से और सजा देते वह बोले, प्यार करो इस माटी से, प्यार करो इस माटी से। धन्यवाद। षष्ठम जो सर्ग हमारा था वह यहाँ समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी मैं सप्तम सर्ग।